सचमुच मम्मी जी ने कितना अलग सोचा है। नमिता की पोती गर्गी का चौथा जन्मदिन था। नमिता और उसकी बहू आरती इस बार के जन्मदिन को लेकर बहुत उत्सुक थी, क्योंकि गर्गी का स्कूल में मनाए जाने वाला यह पहला जन्मदिन था। आरती को तो अपने क्लिनिक और मरीजों से कम ही समय मिलता था, पर बीच बीच में नमिता उसे याद दिला देती, आरती, तुम दोनों की क्या प्लानिंग है, पहले ही बता दो। अगर मैंने एक बार फाइनल कर दिया तो मुझे मत कहना। कुछ नया आइडिया आता ही नहीं मम्मी। ऐसा करेंगे, कोई पार्टी हॉल बुक कर लेते हैं। ना तो मुझे टाइम मिल रहा है और ना ही अनुज को। पापा की तबीयत भी इन दिनों ठीक नहीं चल रही है, फिर सारी जिम्मेदारी आप पर ही आ जाएगी, ठीक है ना। आरती ने अपनी बात पूरी की और तुरंत एक हाथ में सैंडविच तथा दूसरे में गाड़ी की चाबी उठाकर चल पड़ी। बाय मम्मी, शाम को मिलते हैं। नमिता मन ही मन बड़बड़ाई, खाना खाने का तो तुम्हारे पास टाइम नहीं, प्लानिंग क्या खाक करोगी। अरे होटल में जाकर खाना खिला देना, केक कटवा देना, ये तो सब करते हैं। मैं तो कुछ खास करना चाहती हूँ। चलो इनसे ही बात करती हूँ। नमिता ने घर का काम समाप्त किया। पति नरेश जी को कई दिनों से खांसी जुकाम चल रहा था। वो अदरक की चाय बनाकर लाए और उन्हें देते हुए बोली, आप कैसी हालत है, मौसम बदल रहा है ना, इसीलिए सर्दी पकड़ ली। हाँ, असल में मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी थी। वो बाजार से आकर पसीने में उस दिन फ्रिज का पानी पी लिया, बस उसी दिन से गला खराब है। तुमने तो मना किया था, पर मुझे लगा कि थोड़ा सा ही तो मिलाया है। वैसे ही दवाई ले रहा हूँ, चलो एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। गरम चाय से भी बड़ी राहत मिलती है। तुम कुछ कह रही थी, बोलो। मैं ये कह रही थी कि गर्गी का जन्मदिन आ रहा है, हमें ही तैयारी करनी है। बच्चों को तो मरीजों से फुर्सत नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, भला अपने बच्चे के लिए किसे फुर्सत नहीं होती। दरअसल अनुज और आरती जानते हैं कि हमारे रहते हुए उन्हें सोचने की क्या जरूरत है। एक तो वो दोनों हमें मान देते हैं, ऊपर से शिकायत करती हो। अच्छा अच्छा, ज्यादा हिमायती ना बनो। निमिता जानती थी कि घर के सारे छोटे बड़े फैसले वही लेती हैं। ईश्वर की कृपा से पति और बहू बेटी ने उनके लिए निर्णय में कभी उफ तक नहीं की। मन ही मन गौरवान्वित नमिता ने कहा, गर्गी के आने का समय हो गया है, थोड़ी देर बरामदे में बैठ लो। पूरा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे भी बीमारी का एहसास ज्यादा होता है। अपना मास्क लगा लेना, दूर से ही गर्गी से बात करना। जी बहरहाल जाएगा। यह कहकर नमिता पोती गर्गी को बस स्कूल के छोड़ने के स्थान पर चली गई। उनके जाने के बाद नरेश जी ने गर्म पानी से अपने मुंह हाथ धोए और मास्क लगाकर बरामदे में पड़ी आराम की कुर्सी पर बैठ गए। तभी दूर से चहकती गर्गी की आवाज कानों में सुनाई पड़ी, दादू मैं आ गई। आज बताऊं क्या हुआ। अपने ओर आते देखकर नरेश जी बोले, अरे बेटा, दूर से, दादू को जुकाम है ना। तुम्हारी दादी कहाँ है। तभी नमिता जी अंदर आते हुए बोली, बस से उतरते ही बैग उतरवा के भाग पड़ी घर की तरफ। मैं तो चिल्लाती ही रह गई कि धीरे चल, गिर पड़ेगी, पर कहाँ सुनती है। गर्गी ने न जाने क्या क्या बातें बता गई और नमिता उसके कपड़े बदलकर हाथ पैर धुलवा कर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठाने के लिए कहकर रसोई में चली गई। दादू अभी मुझसे दूर से बात करनी है। दादी ने कहा है कि 5 डेज के बाद आप ठीक हो जाएंगी। आज मेरी फ्रेंड रोमी का बर्थडे था, मेरा भी तो बर्थडे है ना। मैं भी अपनी मैम के लिए बड़ा सा चॉकलेट लेकर जाऊंगी। रोमी के मॉम डैड आए थे, सबको चॉकलेट के साथ नई पेंसिल भी मिली। मुझे येलो कलर की पेंसिल मिली है। नमिता चुपचाप गर्गी की बातें सुनती रही, फिर उसके लिए लाए दाल चावल खिलाते हुए पूछा, गर्गी, रोमी ने तुम्हें घर भी बुलाया है क्या। पर गर्गी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नमिता समझ गई कि अभी इसे फ्रेंड्स को घर बुलाने का नहीं पता, मतलब रोमी की ओर से ऐसा कोई निमंत्रण नहीं था।
चलो ये तो अच्छा है कि उस बच्चे के माँ बाप ने घर आने के लिए नहीं कहा, वरना मुसीबत हो जाती। वैसे भी इतने छोटे बच्चे को पहले छोड़कर आओ फिर लेने जाओ। चिंता अलग की कि कहीं चोट ना लगवा ले। नमिता ने बिना किसी का नाम लिए अपने पति से कहा। उस पता था कि अपना या अपनी सहेली का नाम सुनते ही गर्गी 100 सवाल करेगी। दादी के हाथ से खाना खाकर गर्गी उनकी गोद में ही सो गई। नमिता, गर्गी को अंदर लिटा दो और तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं यहीं बैठकर किताब पढ़ता हूँ। हाँ, जा रही हूँ। अब पहले जितना काम नहीं होता, थक जाती हूँ। नमिता गर्गी के साथ ही लेट गई। काफी देर लेटने के बाद भी नींद नहीं आई तो बैठ गई। मन ही मन गर्गी के जन्मदिन को लेकर आइडियाज आ जा रहे थे। अचानक वो उठी और पति के पास आकर बोली, सुनिए, आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन इनविटेशन कार्ड बनाना आता है? तुम काम बताओ, आजकल सब कुछ गूगल पर मिल जाता है। नहीं आता तो पढ़कर सीख लेंगे। प्लीज पढ़ लीजिए, गर्गी के जन्मदिन का कार्ड बनवाऊंगी। जल्दी नहीं, बस जब आपकी तबीयत ठीक हो तो देख लेना। सोई नहीं तुम? इसके बारे में ही सोचती रही। हाँ, जब अनुज और रीना छोटे थे तब ऐसे ही सोचती थी। कितने सालों के बाद फिर वैसे ही खुशी महसूस हो रही है। मैंने सब सोच लिया, बस आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो तैयारी शुरू कर दूंगी। हफ्ते भर के भीतर ही नरेश जी चुस्त दुरुस्त हो गए और दोनों अपने पोती के जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त हो गए। आरती और अनुज ने घर में होने वाली हलचल को देखकर अंदाजा लगा लिया कि मम्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। गर्गी के जन्मदिन से 10 दिन पहले ही नमिता और नरेश जी पार्टी के लिए एक हॉल भी बुक करा आए। वो जानते थे कि बेटा बहू भले ही कुछ न कहे, पर अपने मिलने जुलने वालों के साथ एक छोटी सी गेट टुगेदर अवश्य चाहते हैं। अनुज, आरती, ये कुछ सामान की लिस्ट तुम्हारे लिए है। 3-4 दिन पहले नमिता ने कहा। ठीक है मम्मी, हम शाम को लेते आएंगे। उसी दिन रात के खाने के बाद नमिता और नरेश जी ने जन्मदिन की सारी योजना बेटी बहू को समझाते हुए कहा, सुबह 8 बजे हवन रखा है। अपने जो रिश्तेदार इसी शहर में हैं उन्हें बुला लेंगे। एक तुम्हारे ताऊ जी का परिवार है और एक मेरा भांजा है। रीना से बात की थी, उसके स्कूल में पेपर चलेंगे तो छुट्टी नहीं मिल रही। 2-4-5 पड़ोसी के हो जाएंगे। उसके बाद हम चारों मिलकर गर्गी के स्कूल जाएंगे। उसकी क्लास में 30 बच्चे हैं। 30 पौधे लेकर नर्सरी वाला पहुंच जाएगा। क्लास टीचर से बात कर ली है, हर एक बच्चे को गिफ्ट के रूप में पौधा देंगे और वही माली हर बच्चे से लगवा भी देगा। आज कल में जाकर वो गड्ढा बना आएगा। प्रिंसिपल मैडम ने स्कूल माली को भी सहायता करने के लिए कह दिया है। गर्गी चॉकलेट देने की जिद कर रही थी तो मैंने उसे समझा दिया कि हम सबसे अलग गिफ्ट देंगे। बच्चों को मनाना कुछ मुश्किल नहीं होता। पूरी क्लास के लिए और सब टीचर्स के लिए छोटी छोटी फास्ट बास्केट बनवा दी है। दोपहर की खाने का इंतजाम सब मिल बांट कर घर पर ही कर लेंगे। उसके बाद हवन पर आए लोग शाम की पार्टी तक रुकना चाहेंगे रुक जाएंगे, नहीं तो शाम की चाय पीकर चले जाएंगे। वैसे मैंने खोल कर कह दिया है कि पार्टी में तो बस अनुज और आरती के जानने वाले के लिए बाहर रखी है। हाँ, तुम्हारे ताऊ जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो दोपहर के खाने के बाद चले ही जाएंगे और कोई एक आध रुकेगा तो रुक जाए।
10-15 का एक्स्ट्रा हो भी गया तो कोई बात नहीं। आरती और अनुज मंद मंद मुस्कुराते मम्मी पापा की बात सुन रहे थे। सचमुच मम्मी जी ने कितना अलग सोचा है, उनका तो इस तरफ ख्याल भी नहीं गया। कंप्यूटर पर इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए नरेश जी बोले, अरे मेरी भी तो कलाकारी देखो, मैं कहाँ तुम्हारी मम्मी से कम हूँ। हरियाली में ही खुशहाली है, हरियाली में ही जिंदगानी है। क्यों ना नव आशीषों में हरियाली को अपनाएं। आओ मिलकर बिटिया गर्गी का जन्मदिन मनाएं। पापा, ये आपका आइडिया तो नहीं लगता? अनुज मुस्कुराते हुए बोला, आइडिया किसी का भी हो, चित्र पर तो मैंने उतारा है। तभी नरेश जी ने नीचे लिखी पंक्तियों को ऊपर करते हुए दिखाया। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी पोती के लिए केवल अपना हरा भरा आशीर्वाद उपहार स्वरूप लाएं। वाह, ऐसा अनोखा आइडिया केवल मेरी मम्मी का ही हो सकता है। अनुज गदगद हो उठा। आरती ने भी नमिता की सोच की दाद दी। गर्गी के जन्मदिन के दिन सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा सोचा गया था, सिवाय एक चीज के, जिसे नमिता और नरेश जी के ने अनुज आरती से छिपाकर रखा था। पार्टी हॉल की निकासी तौर पर टेबल पर सजे तकरीबन 100 छोटे छोटे जूट की थैली और मिट्टी के कुल्हड़ में रखे पौधे जो मेहमानों को दिए जाने थे, सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। पार्टी में उपस्थित हर व्यक्ति उपहार स्वरूप मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट की पूरी प्रशंसा कर रहा था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।